नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि वर्तमान में जीना ही सार्थक है। क्योंकि पास्ट की बात अगर करेंगे, पास्ट के बारे में अगर सोचेंगे, चाहे पास्ट हमारा कितना ही अच्छा रहा हो, कितना ही बुरा रहा हो, हमें निराशा होगी, हमें कष्ट होगा, हम दुख के भागी बनेंगे। अच्छा रहा है तो अब खराब क्यों है वो सोचेंगे, खराब रहा है तो पहले खराब क्यों रहा है। दोनों ही स्थिति में निराशा ही होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा। वही पोजीशन भविष्य के बारे में है, फ्यूचर के बारे में है। अगर फ्यूचर हमने बहुत अच्छा सोच रखा है तो डरते रहेंगे कहीं ये खराब ना हो जाए, ये कभी गड़बड़ ना हो जाए, पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या होने वाला है, इस सोच में डूबे रहेंगे। और अगर खराब है तो फिर खराब है तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा। अब बात आती है वर्तमान की। जो भी कुछ होना है वो हमारे कर्म से होना है। सृष्टि जो कुछ होगी, जो भी कुछ बनेगा, जो भी कुछ हम करेंगे वो कर्मों से ही तो करेंगे। और कर्म पास्ट में तो हम जो कुछ करने थे कर चुके, फ्यूचर में जाके हम कर नहीं सकते। कर्म तो हमें इसी वर्तमान में ही तो करने हैं ना। तो इसलिए वर्तमान ही सब कुछ है, पास्ट और फ्यूचर दोनों बेकार हैं। उनके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सुशांत एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा सुसाइड कर लिया। कुछ दिन पहले भिऊ महाराज, जो लाखों जिसके अनुयायी थे, उन लोगों को वो इस लोक में और परलोक में कैसे सुख शांति से जिया जाए, क्या उसका रास्ता बताते थे, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। कॉफ़ी कैफ़े डे के मालिक, उन्होंने सुसाइड कर लिया। श्रीदेवी सुसाइड कर लिया। सुसाइड इन्होंने क्यों किया? सुसाइड करने का जहाँ तक मेरे दिमाग में बात आती है वो एक ही है कि उनको फ्यूचर का डर। जिन्होंने अपने सपने बना रखे कि थे ऐसा करेंगे, वैसा होगा, वो बर्फ़ का एक महल बना लिया और लगा के बर्फ़ का महल तो पिघल रहा है, तो तकलीफ हो गई। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इस चिंता में, इस डर में कि वो सपने पूरे नहीं हो सकते, लोग चले जाते हैं उसके अंदर और सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरा मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है। एक और बात जो इससे पता लगती है कि धन दौलत, शोहरत, गाड़ी बंगला, उससे कुछ सुख प्राप्त होता हो, कुछ वो हमें सुखी जीवन की ओर ले जाता हो, ऐसा नहीं है। जितने लोग मर्सिडीज़ में बैठ कर के रोते हैं, उससे बहुत कम लोग साइकिल पर रोते हैं। तो क्या हमें, अब इसका मतलब ये है कि हमें ये सब प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी हमें मैक्सिमम प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको प्राप्त करने का रास्ता जो है वो सीधा होना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करें हम, किसी को तकलीफ हो, किसी को कुछ, ऐसा नहीं। परमार्थ का ध्यान करते हुए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हुए जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं मैक्सिमम प्राप्त करना चाहिए। वरना तो फिर जीवन का कोई मतलब ही नहीं है अगर हम प्राप्त नहीं करना चाहेंगे तो। और दूसरा, आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म पर है। कर्म आप कीजिए, पूरी तन्मयता से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, पूरी इच्छा के साथ कीजिए, रिजल्ट्स को सोच कर कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिए। अगर चिंता करोगे तो फिर डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि फल आपके अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका तो कोई पता नहीं। फल पर ना आपका अधिकार है ना आपका कंट्रोल है, दोनों ही चीज़ें नहीं, कंट्रोल भी नहीं और उस पर अधिकार भी नहीं है। वो सब भगवान, अधिकार भगवान को है। इसलिए कर्म करो, सच्चे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मैक्सिमम
जो कुछ प्राप्त कर सकते प्राप्त करने की कोशिश करो, दूसरों की भलाई के लिए करो, सबकी भलाई के लिए करो, सबके हित के लिए करो, तो ही ये जीवन सार्थक रहेगा। वो सार्थकता केवल प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं हो सकती। इसलिए प्रेजेंट में जीना, परमार्थ के लिए जीना, 100 हाथों से कमाना, 1000 हाथों से देना, यही जीवन, सखी जीवन का एक रास्ता है। जय श्री कृष्ण।